अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से दी गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा आपको सुनाएंगे वो हैं जगदेव राव उरांव। जगदेव यानी जगत के राम, सचमुच ही वे भगवान राम की भांति तपस्वी बने। जनजातियों के दुख हरने, उन्हें संगठन शक्ति से परिचय कराकर राष्ट्र जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। 7 भाई बहनों में जगदेव राम से 2 बहनें बड़ी और 2 भाई और 2 छोटी बहनें थीं। कोमाड़ू गांव में ही जगदेव राम की प्राथमिक शिक्षा हुई थी। इस छोटे से गांव में शाम के समय जशपुर नागर से शरद काले नाम के एक स्वयंसेवक बच्चों के साथ खेलने के लिए आते थे। ये छोटा बालक भी इन्हीं में शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशाल महासागर से उनका ये पहला परिचय था। संघ के तीनों वर्गों का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। जशपुर नागर में ही एमए तक उन्होंने पढ़ाई की थी। शारीरिक शिक्षण विषय की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। बाद में वे कल्याण आश्रम में शिक्षक बनकर आए। वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहब जी के सानिध्य में मानो उनके जीवन को ध्येय मार्ग ही मिल गया। पूज्य बाला साहेब देशपांडे जी ने भी उन्हें ऐसा तराशा कि कालांतर में ये लाल अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का मुकुटमणि बन गया था। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बाला साहेब के वे मानस पुत्र और श्रेष्ठ वारिस थे। कटक में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बाला साहब ने कल्याण आश्रम नाम की सारी पूंजी जगदेव राम जी के समर्थ हाथों में सौंप दी थी। एक छोटे से जनजातीय गांव में जन्मा एक सामान्य सा बालक आगे चलकर संपूर्ण देश के लिए एक गणमान्य संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 1994 में बनयोगी बाला साहेब देशपांडे जी के पश्चात जगदेव राम जी 25 वर्षों तक कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में खेलकूद, महिला कार्य, जनजाति हित रक्षा, ग्राम विकास, विभिन्न जनजाति संगठनों से संपर्क, ऐसे कई आयाम कल्याण आश्रम के कार्य से जुड़ गए। जगदेव राम जी जनजातीय समाज की एक ऐसी महान विभूति थे जो अपने 50 वर्षों के सामाजिक जीवन में भारत के लगभग सभी जनजातीय समाज के लोगों को उनके क्षेत्रों में जाकर मिले। उन्होंने सभी जनजातीय समाज के बंधुओं को आत्मीयता के साथ जोड़ने का भगीरथ प्रयास किया। जनजातीय समाज को हिंदू समाज के अभिन्न अंग की अनुभूति भी कराई थी। उनकी सहजता, सरलता सभी को मोहित करती थी। इसी कारण लोग उन्हें हमारे जगदेव राम जी भी कहते थे। जगदेव राम जी कल्याण आश्रम के केवल अध्यक्ष ही नहीं, वे संगठन के पिछले लगभग
52 सालों के इतिहास के प्रत्यक्ष साक्षी थे। 15 जुलाई 2020 को जगदेव राम जी का जीवन प्रवास तो समाप्त हुआ, लेकिन जाने से पहले आचार विचार और व्यवहार की एक अनोखी विरासत में वे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ कर गए थे। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी जगदेव राम उरांव के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।